स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो आपको बता दें कि एक जमाना ऐसा था जब अमिताभ बच्चन और रेखा की अफेयर की खबरें हर किसी के पास हुआ करती थी। जी हाँ, ये खबरें सुर्खियां बटोरती थी। आपको बता दें कि वहीं जया बच्चन को लेकर रेखा का अब क्या कहना है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब जया बच्चन बुरी तरीके से टूट चुकी थी, जब उन्हें पता चला था कि अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की खबरें हर जगह सुनाई जा रही है। जी हाँ, जया का रिएक्शन बहुत ही बुरा था। उन्होंने रेखा को अपने घर बुलाकर उन्हें साफ साफ कह दिया था कि मेरे पति तो सिर्फ मेरे हैं। जी हाँ, इस तरह के बयान जया बच्चन ने रेखा को लेकर दिए थे। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि रेखा ने अपने कई इंटरव्यूज में जया बच्चन को लेकर क्या कुछ कहा है और अमिताभ बच्चन को लेकर क्या खुलासे किए हैं। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। एक समय ऐसा था जब रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर की खबरें मीडिया में सुर्खियों में रहा करती थी। सालों बाद समय नहीं बदला और आज भी लोग रेखा के बारे में जानने के लिए उतने ही उत्साहित रहते हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के लिए रेखा ने तो बहुत बार अपनी फीलिंग्स बताई है, लेकिन जया बच्चन के बारे में वो बहुत कम बोलती हैं। एक इंटरव्यू में रेखा ने जया के लिए अपने मन की बात कही थी। तो चलिए जानते हैं कि रेखा ने जया के लिए क्या कुछ कहा था और अब और रेखा जया बच्चन के बीच कैसे संबंध है। आपको बता दें कि रेखा ने अमिताभ के लिए अपने प्यार को कई बार बताया है। वो खुद को दूसरी औरत भी बोल देती हैं, लेकिन अमिताभ ने रेखा के प्रति अपने विचार या फीलिंग्स को कभी सार्वजनिक नहीं किया था। रेखा और अमिताभ ने पहली बार फिल्म दो अनजाने में काम किया था। तब पहली बार वह अमिताभ को देखकर अपने डायलॉग्स भी भूल गई थी। जी हाँ, रेखा ने चैट शो में बताया था कि अमिताभ ही उनके बदलाव की वजह बने थे और अमिताभ ने उन्हें पॉजिटिव सोच दी थी। जी हाँ, आपको बता दें कि टॉक शो में सिमी ने रेखा और जया बच्चन के रिश्ते के बारे में पूछा तो रेखा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जया कोई बेचारी और इनसिक्योर है। जी हाँ, रेखा के इस जवाब पर सिमी ने कहा था कि हाँ, एक महिला तभी सुरक्षित महसूस करती है जब आदमी उसे सुरक्षित महसूस कराता है। सिमी अपने इस बात से अमिताभ और रेखा को कोट कर रही थी। जी हाँ, लेकिन इस जवाब से रेखा सहमत नहीं थी। आपको बता दें कि रेखा ने कहा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने और अमिताभ के रिश्ते पर कहा कि उन्हें कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कोई क्या सोचता है। आपको बता दें, रेखा और जया के संबंध शुरुआती दिनों में बहुत अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन समय के साथ जब रेखा के रिश्तों में ठहराव आया तो दोनों एक्ट्रेस के संबंध बेहतर होने लगे थे। किसी समारोह या अवार्ड फंक्शन में जब दोनों एक्ट्रेस आमने सामने पड़ती हैं तो एक दूसरे का अभिवादन ज़रूर करती हैं। वहीं आपको बता दें कि जब भी बॉलीवुड की अधूरी प्रेम कहानी का जिक्र आता है तो महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम सबसे टॉप पर होता है। भले ही अमिताभ के लिए अपनी फीलिंग उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं की हो, लेकिन रेखा अधिकतर ही अमिताभ के लिए अपने मन में दबे प्यार को जाहिर करती रहती हैं। रेखा ने एक बार अपने मन की बात कहते हुए कहा कि जया बच्चन के लिए वो बहुत कुछ कह देती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इंटरव्यू में रेखा ने अमिताभ और जया बच्चन के बारे में क्या बातें बताई थी। अवार्ड फंक्शन में हो या फिर इंटरव्यू, कई बार बिग बी के प्रति अपने प्यार का इजहार करती हुई आई हैं। जी हाँ, हालांकि उन्होंने हमेशा ये कहा है कि अमिताभ से उनकी कभी कोई पर्सनल मीटिंग या ऐसी बातें नहीं हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि रेखा अमिताभ बच्चन संग अपनी अधूरी प्रेम कहानी पर कई बार इमोशनल हो जाती हैं और अपने मन की बात कह डालती हैं। उसी तरह इंटरव्यू में भी उन्होंने कई बातें कही। 1984 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं दूसरी औरत हूँ ना। जी हाँ, रेखा ने इसी इंटरव्यू में जया बच्चन की ओर इशारा करते हुए कहा था कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़र में बेचारा बन गया है, लेकिन कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वो किसी और से प्यार करता है।
जी हाँ, तो रेखा ने सिमी ग्रेवाल के टॉक शो में अमिताभ के लिए अपनी फीलिंग शेयर की। रेखा ने कहा था कि अमिताभ के अंदर ऊपर वाले ने सारी खूबियां दी हैं, तो भला कोई इन खूबियों को पसंद कैसे नहीं करेगा। वहीं आपको बता दें कि रेखा ने मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, जो कि सक्सेसफुल नहीं रही, और रेखा की शादी का जिक्र विनोद मेहरा के साथ भी आया था, लेकिन ये खबर की पुष्टि नहीं हो सकी थी। रेखा अधिकतर अपने दिल की बातें शेयर करती रहती थी। मिस्ट्री गर्ल रेखा इंटरव्यू या टीवी शो में इशारों में ही अमिताभ से जुड़ी कई बातें कह डालती थी। वहीं आपको बता दें कि कई इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया है। रेखा ने अमिताभ बच्चन के लिए अपने फीलिंग्स के बारे में भी बताया था। आपको बता दें कि रेखा ने अपनी फीलिंग्स ना बता पाने का दर्द बताते हुए कहा था कि सोचिए, वह उस शख्स को नहीं बता पाई कि वो कैसा महसूस करती है, वो ये महसूस नहीं कर पाई कि उस शख्स पर क्या बीत रही होगी। जी हाँ, रेखा ने बहुत भरे गले से कहा था कि यह एहसास सबसे बुरा था। मौत इतनी बुरी नहीं होती होगी। उन्हें मौत मंजूर थी, लेकिन बेबसी जैसे एहसास से वो दूर जाना चाहती थी। जी हाँ, रेखा ने हमेशा खुद को दूसरी औरत कहा, और हाल ही में आपको बता दें कि एक टीवी शो में उन्होंने कहा था कि शादीशुदा आदमी के लिए पागल औरत को देखना है तो मुझे देखिए। जी हाँ, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन जया बच्चन से शादी करने के बाद एक सुखद पारिवारिक जीवन जीने लगे, लेकिन रेखा बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी करने के बाद भी खुश नहीं रह पाई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि रेखा और अमिताभ के अफेयर की चर्चाएं हमेशा ही होती हैं और हमेशा ही इनके अफेयर के बारे में सुना जाता है, लेकिन कई बार रेखा ने भी अपने प्यार का इजहार कई इंटरव्यूज़ में किया है, चाहे वो कोई अवार्ड शो हो या कोई टीवी शो। हमेशा ही रेखा अपने प्यार का इजहार करती हुई आई हैं और जया बच्चन के बारे में भी उन्होंने हमेशा अपनी राय रखी है। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी के बाद रेखा से अफेयर हुआ अमिताभ बच्चन का, और रेखा ने इंटरव्यूज में क्या कुछ कहा है जया बच्चन को लेकर, अमिताभ बच्चन को लेकर, ये सब कुछ आपने जाना इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।